मनुष्यबळ विकास मंत्री स्मृती इराणी ग्रॅज्युएट नाही आहेत निवडणूक शपथपत्रातून ही माहिती आता समोर आली आहे। याआधी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्री म्हणून शपथ घेतल्यानंतर स्मृती इराणींवरती अशिक्षित म्हणून टीका झाली होती। त्यावेळी त्यांनी आपण येल विद्यापीठामधून पदवीधर असल्याचं सांगितलं होतं। त्याच्यानंतर आता काँग्रेसने स्मृती इराणी यांना लक्ष केलेलं आहे आणि माहिती खोटी असल्याचं त्यांनी म्हटलंय। कितना झूठ परोसने का काम भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स रोज देश में करते हैं। और हमें दिक्कत इस बात की नहीं है उनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है या नहीं है। हमारे देश ने दिखाया है कि 10वीं पास हो 12वीं पास हो, अगर उनके पास विजन हो और मिशन हो तो देश की तकदीर दिशा दशा बदल सकते हैं। पर गुस्सा इस बात से आता है कि ये मंत्री साहिबा पिछले इतने सालों से गलत एफिडेविट देश के सामने लाए जा रही हैं ये सोचकर कि कोई उनसे ये सवाल नहीं पूछेगा। और साथ ही साथ मैं यही पूछना चाहती हूं कि अपनी गलत रिकॉर्ड एक लीगल एफिडेविट में डालना क्या ये ऑफेंस नहीं है सेक्शन 125A के अंतर्गत? और सेक्शन 33 के साथ अगर इसको पढ़ें, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950, तो ये एक कानूनी प्रावधान है जहां पे उनको सजा मिल सकती है। तो इस तरीके से अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर हाई कोर्ट पे भी पाबंदी लगा देना कि आप लोग उनकी एजुकेशनल डिग्रीज को देश के सामने नहीं रख सकते हैं, मैं मानती हूं ये मिसयूज ऑफ अथॉरिटी भी है। तो क्यों ना हम यूनियन मिनिस्टर श्रीमती स्मृति ईरानी से कहें कि मॉरल अथॉरिटी के अंतर्गत अगर कोई मॉरल अथॉरिटी उनमें रह गई है वो स्टेप डाउन करें इमीडिएटली और उनका डिस्क्वालिफिकेशन क्यों ना माना जाए। जिस तरीके से वो देश को एफिडेविट के माध्यम से बरगलाने का काम अपनी एजुकेशनल डिग्री को लेकर कर रही हैं।